एक न्यू नॉर्मल है। सब ये मान रहे हैं कि दिल्ली में झुग्गियां टूट रही हैं। वो झुग्गियां नहीं है, गरीबों के महल हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, बिल्कुल। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां ढाने में। आपने, मोदी जी ने वादा किया था कि जितने भी इस देश के निवासी हैं उनको हम घर देंगे। क्या ये बात सही नहीं सोमनाथ जी? ये पूरा मामला केंद्रीय शहरी मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। पूछना चाहूंगा मैं अजय आलोक जी से कि दिल्ली में जो गरीब गुरबा लोग बिहार के होंगे, यूपी से होंगे, पंजाब से होंगे, जिन्होंने मुश्किल से अपना घर बनाया होगा, अरे बहन है ना, वो नरेंद्र मोदी की बहन है, ठीक है? चुप रहो अभी। तो ये जो घर है जो टूट रहे हैं, ये जो घर, कोई नहीं बोल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सीरिया में मकान गिराए जा रहे हैं। नंबर 2, एक छोटी बात, हमारे बुजुर्ग ने कहा, विद्या ददाती विनयम, बोलने का सर तमीज सीख लीजिए। आप पढ़े लिखे हैं। दिल्ली के लोगों को, अरे बांग्लादेशी रोहिंग्या, उनका जांच हुआ तब उनको उखाड़ के फेंक रहा है यहाँ से। बोलना नहीं, गुंडे नहीं है, ये भाजपा गुंडे। यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी बोल रहे हो? ये आपने इनको भाजपा गुंडा बोला। आप कहाँ पढ़ते हैं और आपका नाम क्या है? नहीं, आपने इनको भाजपा गुंडा बोला। ये आपका सवाल, आपको इनका सवाल पसंद नहीं आया, मेरा सवाल जवाब मत दीजिए। लेकिन इन्हें गुंडा बोल रहे हो, बांग्लादेशी बोलोगे? दिल्ली विश्वविद्यालय से, क्योंकि इसने भगवा गमछा डाला हुआ तो गुंडा है। ये स्वाभिमान है, ये हमारा स्वाभिमान है। क्या आप कहाँ से हैं? आप क्या पर? और ये कॉलेज से हैं? आप कौन से कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं? आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, बड़ा फेमस कॉलेज है। ये 2023 में एडमिशन लिया है। कहाँ रहने वाले बाबू? कहाँ रहने वाले? किस जिले के हो? दरभंगा जिला, बिहार। आप इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। बिहार के गरीब लोग गुजारे जा रहे हैं। बिहार के गरीब गुजारे जा रहे हैं। ओके, आप बैठिए। नीतीश जी के प्रदेश के लोगों का घर गिराया जा रहा है, ये सब चुप है। बीजेपी चुप है। मैं रिस्पॉन्ड कर दूं। मैं आपको मौका दूंगा। सत्यप्रकाश मिश्रा, देखिए, समाजवादी पार्टी अगर साइकिल चलाती है तो हवा में चलाना साइकिल बंद करे, क्योंकि एक्सीडेंट होगा। पहली बार इस देश में किस सरकार ने गरीबों का घर बनाया? किसने सपना दिखाया गांव-गांव के गरीबों को और शहरों के गरीबों को कि तुम्हें पक्का मकान मिलेगा और 3 करोड़ लोगों को? यूपी बिहार के लोगों का मकान क्यों गिराया? ये अब आप भी बोलो। अमित भाई गलत है। अमित भाई देखने प्लीज देखने आए। अमित भाई, खाली वोट चाहिए बिहार का। मत करिए ये काम। आप बोल रहे थे, मैं आपको गंभीरता से सुन रहा था। और पहली बार दिल्ली बोल रहे हैं ना, ये दिल्ली में 4,500 अवैध कॉलोनियों को मोदी सरकार ने रेगुलराइज किया। पता है नहीं कुछ, डिबेट में पूछ के आ जाते हैं। अब एक बात, आप अगर जनता में अगर आपका विरोध है तो जनता को बताएंगे तुम गुंडे हो। ये समाजवादी पार्टी का असली चरित्र आज इन्होंने बताया है। सवाल ये है अमित जी, ये जो इंडिया घमंडिया गठबंधन है, मैं विवेक जी की सलाह पर बहुत सहमत हूं कि वो कह रहे फ्रेंडली फाइट होना चाहिए। लेफ्ट तो बचा नहीं इस देश में, तो सनम हम तो डूबेंगे, तुम दोनों को भी ले डूबेंगे, यही विवेक जी की सलाह है। लेकिन क्या ये भगवा गमछा डाल के आया है? मतलब आपने मान लिया भगवा भारतीय जनता पार्टी का ही रंग है, मतलब भगवा गमछा डाल के आया, उसको गुंडा बोल दिया आपने। इनको क्या बोलेंगे? ये भी भगवा डाल के आई है, क्या बोलेंगे इस महिला को? क्या बोलेंगे आप लोग? दोबारा मैं कह रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? दिल्ली में जो मकान गरीबों के गिराए जा रहे हैं, उन यूपी बिहार के लोगों को अगर बांग्लादेशी बोलोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओके, कोई बांग्लादेशी कोविड के दौरान बिहार और यूपी के लोगों को आराम से भगा दिया दिल्ली से, खाना नहीं दिया, किराया बोल के नहीं दिया, वापस जाना पड़ा अपने देश में। ये बताइए बिहार। पानी पीजिए। आज देखिए, हमारी नई मुख्यमंत्री खुले आम बोला, जहां झुग्गी वहां घर, लेकिन बांग्लादेशियों को घर नहीं, बांग्लादेशियों को कान पकड़ के बाहर निकालेंगे देश। बांग्लादेशी इनका दर्द होता है। ये बिहारी का अपमान करते हैं, ये बिहारियों का अपमान करते हैं। कहां से घुसे? खड़गे ने बोला कि बिहार एक छोटा मोटा राज्य, मोदी वहां चले जाते हैं, उधर करिए ना। और आज बिहार यूपी के बारे में ये गुंडा कहते हैं। आलोक जी, एक बिहारी को गुंडा कह रहे हैं। सोमनाथ भारती ने नहीं बोला, मैं अमित जमाई को बोल रहा हूँ, एक बिहारी को गुंडा कह रहे हैं, भाजपा ही गुंडा। अगर बिहारी गुंडा है ना तो गुंडा ही इनकी बुलवा देंगे सफाई को। ये कहना बात नहीं है। 4.5 करोड़ घर हमने बना के दिए, कोई समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी नहीं बना के दिया। ओके, आपका पॉइंट क्या है? अपनी बात क्या है? मेरा सोमनाथ जी से एक कुछ सवाल है कि आप कह रहे हो कि झुग्गी झोपड़ी वाले बेघर कर दिए।
आपकी सरकार दिल्ली में रही, आपने कितने झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान बना के दिए। आज जो पुल के नीचे बसे हुए हैं, रेलवे लाइन किनारे बसे हुए हैं, वो सब आप ही की तो देन है, आप ही तो लेके आए थे। अरे आप उन्हें घर बना के देते तो आज क्यों झुग्गी झोपड़ी में? ठीक है, ये वो कहते हैं आप माननीय मोदी जी का पुराना निकाल लीजिए स्पीच। किसके पास है इंटरनेशनल बॉर्डर? किसकी ड्यूटी थी रक्षा करने की? बांग्लादेशी कहां से घुसे? बॉर्डर पेनिट्रेट किसने किया? बीएसएफ किसके कब्जे में है? इनके कब्जे में है ना। जगन्नाथ भारती जी, आप बांग्लादेशी मुस्लिम को छोड़ दीजिए, आपके घर के जस्ट 1 किलोमीटर के नजदीक में एक बच्चा को सर्वोदय बाल विद्यालय में किंतन को टॉयलेट पिला के टांगा तोड़ के मार दिया जाता है। उनका परिवार 4 दिन तक आंदोलन करता है, जंतर मंतर प्रदर्शन करता है, हाथ जोड़ के इनसे विनती करता है कि आप आइए। ये 4 किलोमीटर दूर जाके रिवन काट के सर वहां पे फंक्शन अटेंड करता है, लेकिन बच्चे को आज तक न्याय नहीं दिलाया है। और किंतन आज बच्चा जो मर गया है, उसके परिवार आज भी न्याय मांग रहे हैं, उसको न्याय नहीं दिलवाया, लेकिन बांग्लादेशी मुस्लिम का ये बात कर रहे हैं। आप बांग्लादेशी मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मैं तो हिसाब से बात कही। देखिए ऐसा है, बड़ा शांतिपूर्वक बता रहा हूं। जी। क्या है कि जिसकी जो दायित्व हो उसको वो निभाए। जैसे माननीय मोदी जी ने पुराने समय में खुल्लम खुल्ला कहा था, किसका दायित्व है इंटरनेशनल बॉर्डर, बीएसएफ किसके अधीन है। अब बांग्लादेशी कहां से घुस गए तो बता देंगे। अगर बांग्लादेशी घुस गए तो निकालिए ना। तो जब सीए आया, जब सीए लेकर आया तो विरोध के लिए सिसोदिया ने सही बात है। इसी कार्यक्रम में बोला था मनीष सिसोदिया ने, मेरे दिल में सही बात है। एमएलए इनका कॉर्पोरेटर दंगे करवाता था। पुलिस आपके पास है, में शाहीन बाग में पुलिस आपके पास है, दंगे करवाता था। आपके क्या बात करेंगे? पुलिस आपके पास है। ये जब पुलिस ने चाहा तो हटाया, लेकिन समर्थन किसका था? इनका समर्थन था, इनका समर्थन था, इनका समर्थन था, इनका समर्थन था। यानी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा और